बिहार के 5 लोकसभा सीट पर मतदान होने हैं। इन 5 लोकसभा पर कड़ी टक्कर है एनडीए और इंडिया महागठबंधन के बीच। हम पाँचों लोकसभा की चर्चा करेंगे। इससे पहले चर्चा करेंगे और वहाँ की स्थिति जानेंगे। हमारे साथ पाँचों लोकसभा क्षेत्र से हमारे सीनियर साथी जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानने का यह प्रयास करेंगे कि उनके लोकसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है और कहाँ पर किस तरह का माहौल बना है, कहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है, कहाँ आमने-सामने का टक्कर है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हम लेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पूर्णिया का, क्योंकि बिहार में जो 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा रोचक मुकाबला पूर्णिया में है। यहाँ पर आपको बता दें, कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि आप अगर इंडिया को वोट देते हैं तो ठीक है, नहीं तो सारा वोट अ, एनडीए को दे दीजिए। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ पर मुकाबला कितना आमने-सामने का है, त्रिकोणीय है और पप्पू यादव वहाँ पर कहाँ खड़े हैं। हम सबसे पहले चलते हैं पूर्णिया अपने सीनियर साथी अरुण जी के पास। अरुण जी, पूर्णिया में क्या स्थिति है? पूर्णिया लोकसभा सीट में चूंकि पूरे अमूमन पूरे बिहार में एनडीए वर्सेस महागठबंधन के बीच लड़ाई अधिकांश सीटों पर हो रही है, लेकिन पूर्णिया एक ऐसा सीट है जहां निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के मैदान में आ जाने से यहाँ चुनाव न केवल दिलचस्प हो गया है बल्कि त्रिकोण हुआ था। एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार भी यहाँ कैंप किए हुए थे और महागठबंधन प्रत्याशी बीमा भारती के पक्ष में तेजस्वी यादव लगातार यहाँ सभाएं की। उन्होंने यहाँ पूर्णिया में विधिवत कैंप किया। तो ये कुल मिला के ये प्रतिष्ठा मूलक सीट बढ़ गई है महागठबंधन के लिए भी और एनडीए प्रत्याशी के लिए भी। और जहाँ तक पप्पू यादव का सवाल है तो वो उनके भी मैदान में आ जाने से इन दोनों प्रत्याशियों की भी परेशानी बढ़ी। मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारी कैसी है और आपके यहाँ गर्मी का क्या हाल है? प्रशासनिक तैयारी सर आज पूरी हो गई है। कल पूर्णिया लोकसभा सीट में 22 लाख से अधिक मतदाता वोट डालेंगे। इसके लिए प्रशासनिक सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 2200 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जिला प्रशासन के लिए कि जो ये चिलचिलाती धूप है, आज पूर्णिया का पारा पिछले 2-3 दिनों से 40 से 41 डिग्री पार कर गया है। तो जिला प्रशासन ने वैसे सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल की व्यवस्था और शेड की भी व्यवस्था कर रखी है ताकि वोटरों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जो स्थितियां आ रही हैं, जो दिख रही हैं, उसमें लगता है कि प्रातःकालीन तो थोड़ी सी रही, दोपहर का समय जो है उसमें थोड़ी से मतदान के कम होने की संभावना है। प्रशासन के लिए और चुनाव आयोग के लिए यह सचमुच एक कठिन टास्क है कि चिलचिलाती धूप के बीच मतदाताओं को मतदान केंद्र तक कैसे ले जाया जाए। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से यह व्यवस्था की गई है कि जो मतदान करने आए उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, गर्मी का सामना ना करना पड़े, इसलिए शेड भी लगाया गया है और पानी की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन यह तो कल ही पता चलेगा कि कितने मतदाता टर्न अप होते हैं मतदान केंद्र के लिए। अब हम चलते हैं भागलपुर। भागलपुर से हमारे साथी संजीव जी जुड़ गए हैं। अजीत शर्मा कांग्रेस से हैं और जदयू ने अपने पुराने प्रत्याशी पर दांव खेला है। दोनों के लिए फिल्मी स्टार चुनाव मैदान में कूद गए हैं। एक अपने पिताजी को चुनाव जिताने के लिए उतरी है, तो दूसरा जो है मनोज तिवारी भी अब चुनाव मैदान में जदयू प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या स्थिति है पूरा वहां पर? यहाँ पर शुरू से ही जब नामांकन हुआ था उसी समय से इस बात की चर्चा काफी हो रही थी कि इस बार का चुनाव जो है दो ही प्रत्याशियों के बीच होगा। दो ही प्रत्याशियों के बीच ही संघर्ष देखने को मिलेगा इस बार के चुनाव में और आखिर तक वही स्थिति बनी रही। दोनों प्रत्याशियों की तरफ से राजनेताओं और स्टार प्रचारकों ने काफी जोर लगा दी। आखिरी समय में पिछले 2-3 दिनों में जो स्थिति बनी है वो काफी मतलब जोरदार तरीके से लोगों ने तैयारी कर रखी थी, जिसका अनुपालन किया गया। और एक तरफ राहुल गांधी की सभा यहाँ हो गई, जेपी नड्डा की सभा हो गई,
मनोज तिवारी कल ये रोड शो किए, दूसरी तरफ नेहा शर्मा अपने पिताजी के समर्थन में रोड शो में लगी हुई रही। कल शाम तक यह रोड शो का कार्यक्रम चलता रहा और दो प्रत्याशियों के बीच यहाँ कांटे की टक्कर है और लोग चर्चा में भी यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन जीतेंगे, ये स्थिति बनी हुई है दोनों के तरफ से। यही है, दूसरी तरफ जिला प्रशासन की ओर से सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। लगभग 600 मतदान केंद्रों पर शेड की व्यवस्था की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि भागलपुर में कल 43 डिग्री सेल्सियस तापमान रह सकता है, तो इसको लेकर भी तैयारी की जा रही है। बाकी आज सभी मतदान कर्मियों को ईवीएम और मतदान सामग्री देकर रवाना किया जा रहा है। सुबह से ही काफी भीड़ लगी है, 3 डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं, जहां से मतदान कर्मियों को विदा किया जा रहा है मतदान केंद्र की तरफ। उस दौरान भी गर्मी से लोगों को परेशान होते हुए देखा गया। मतदान कर्मी जो है, जो उन्हें सामग्री मिल रहा है, वही सामग्री सिर पर रखकर धूप से बचाव करते दिखे। संजीव जी, भागलपुर में राहुल गांधी से लेकर जेपी नड्डा तक, नेहा शर्मा से लेकर मनोज तिवारी तक ने चुनाव प्रचार किया है और वहां की जनता का क्या मूड दिख रहा है? कुछ बातचीत, वो चुनाव पर चर्चा करना चाहते हैं या फिर अपने रोजी रोटी पे हैं या फिर वो मौन है, चुनाव को लेकर कोई चर्चा करना नहीं चाहते हैं? चुनाव पर कोई जो आम जनता है वो स्पष्ट बोलना नहीं चाहती है, लेकिन चुनाव पर वो चर्चा जरूर करती है। जो यहाँ की जनता है वो चर्चा जरूर कर रही है। सभी असमंजस में है इस बात को लेकर कि पता नहीं कौन जीतेगा, स्थिति इस तरह की बनी हुई है, इसलिए कोई स्पष्ट नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन चुनाव पर चर्चा लोग कर रहे हैं। मतलब है कल मतदान केंद्र लोग जाएंगे, मतदाता कल मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे? हाँ, मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे और इसके लिए भी कई सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक संगठन, जिला प्रशासन, चुनाव आयोग, स्वीप के तरफ से जो है कई अन्य संस्थाएं भी, स्कूल कॉलेजेस के द्वारा जो है मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया है, जो बहुत ही जोरदार तरीके से यह अभियान चला है। कई रैलियों में तो 1,1200 लोग भी शामिल हुए यहाँ पर। तो इस तरह से मतलब ऐसा कभी पिछले चुनाव में कभी ऐसा इस तरह का अभियान नहीं देखा गया। तो अभियान में शामिल हो रहे लोगों की संख्या को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। कि डीएम जो है उन्होंने खुद निमंत्रण बांटा है, साइकिल से लोगों को अवेयरनेस लाने का, साइकिल रैली निकाल लोगों के बीच अवेयरनेस लाने का प्रयास किया है। इस सबका असर कल मतदान केंद्र पर भी देखने को मिलेगा, मतदाता जाएंगे चुनाव। हम चलते हैं कटिहार। कटिहार में तारिक अनवर इस बार चुनाव मैदान में है टिकट पर। कांग्रेस के बारे में हम बताएं कि कांग्रेस ने 5 सीटों पर जो हाल में अभी चुनाव का घोषणा किया है, उसमें 3 ऐसे प्रत्याशी दिए हैं जो कांग्रेस के सीनियर नेता के लड़के हैं या फिर किसी दूसरे पार्टी के सीनियर नेता के लड़के हैं। और हालांकि शुरू से कांग्रेस ही रहे हैं, लेकिन बीच में वो एनसीपी में चले गए थे और फिर कांग्रेस में आए। कांग्रेस में आने के बाद कटिहार से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली दफा वे चुनाव हार गए थे। हम कटिहार चलते हैं, अपने साथी से बात करते हैं कटिहार में क्या है चुनावी स्थिति। आमने सामने की टक्कर इस बार भी लोकसभा चुनाव में है। एनडीए प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी और कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर के बीच आमने सामने की टक्कर है। पिछले 2019 में भी आमने सामने की ही टक्कर थी और मात्र 50,000 के करीब मतों से हार जीत का अंतर रहा था। इस बार भी वही स्थिति बनी हुई है और जिला प्रशासन की ओर से सारी तैयारी पूरी कर ली गई। इस बार क्या लग रहा है, मतदाता कैसा, माने उनका इंटरेस्ट है चुनाव में कि वो फिर अपने रोजी रोटी में लगे हुए हैं? मतदाताओं में उस तरह का ये नहीं दिख रहा है, लेकिन मतदाता तो मतदान करेंगे ही, चूंकि मतदान भी यहाँ अच्छा प्रतिशत में होता है हर साल। इस साल भी जो जिला प्रशासन ने तैयारी की है, बेहतर तैयारी की है, बहुत जागरूकता अभियान चलाया है, उसका लाभ मिलेगा। पिछले लोकसभा में लगभग 57-58% हुआ था पोल। इस साल भी जो है इस बार अच्छा पोल होने की संभावना है। यही धूप की वजह से कुछ दोपहर में ये परेशानी हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी जिला प्रशासन ने तैयारी की है। सभी बूथों पर पेयजल
और शेड की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को जो है दिक्कत ना हो वहाँ वोटिंग करने में। राजकिशोर जी, एक चीज हम जानना चाह रहे हैं, कटिहार का मुद्दा क्या था? क्या पूरे चुनाव में जो बेसिक मुद्दा है वो रहा, या फिर लोग मुद्दा से इतर चर्चा करते रहे चुनाव प्रचार के दौरान? और कौन कौन बड़े नेता आए जो चुनाव प्रचार करने के लिए? स्थानीय मुद्दे पर बहुत कम फोकस रहा, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा ही छाया रहा। ऐसे तो लोकल मुद्दा बड़ा है कि जूट मिल एक दो थे यहाँ बंद हो गए, जहाँ लगभग 2000-3000 कामगारों को काम मिलता था। 2016 में ही बंद हो गया पूरी तरह से, तो वो एक मुद्दा था बड़ा। उस पर जो है विशेष फोकस ये लोग नहीं कर पाए, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दा छाया रहा विकास को लेकर, और अन्य चीजें रही दोनों ओर से। बड़े नेताओं में यहाँ इस बार राहुल गांधी भी नहीं आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सभा नहीं हुई। गृह मंत्री अमित शाह की सभा हुई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई जगहों पर सभा किए, पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की कई सभाएं हुई और अच्छा खासा रिस्पांस मिला। कल ही जो है मनोज तिवारी की सभा प्राणपुर में हुई, अच्छी खासी भीड़ भी थी, तो बेहतर रहा। और प्रत्याशी आज डोर टू डोर चलाए हुए हैं जनसंपर्क अभियान। आज अंतिम दिन है, देखना होगा कि क्या स्थिति रहती है, कल कितने प्रतिशत वोट ले पाते हैं वो। लेकिन सीधा ये कहा जाए कि एकदम सीधा सीधा आमने सामने की टक्कर है। हार जीत का भी जो अंतर होगा वो 50,000 60,000 के बीच का ही होगा, इससे अधिक का होने की संभावना नहीं। हम चलते हैं बांका। बांका में क्या स्थिति है? बांका लोकसभा क्षेत्र चुनाव, इस बार भी चुनाव होने जा रहा है। आज पूर्व संध्या पर बहुत प्रत्याशी जो है अपना जनसंपर्क अभियान आज भी किए हुए हैं डोर टू डोर, लेकिन मुख्य मुकाबला यहाँ पर आरजेडी के जयप्रकाश नारायण यादव और जदयू के गिरधारी यादव के बीच में ही है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी ये दोनों आमने सामने थे, लेकिन एक प्रत्याशी स्वर्गीय दादा दिग्विजय सिंह की पत्नी पुतुल कुमारी के रहने के कारण वो त्रिकोणात्मक रूप ले ली थी। लेकिन इस बार का चुनाव सीधे आमने सामने के टक्कर में है। इस लोकसभा में 6 विधानसभा है, जिसे भागलपुर का 1 विधानसभा सुल्तानगंज है। बांका में 5 विधानसभा पड़ता है। 6 विधानसभा के समीकरण को अगर हम लोग देखें तो 2 सीट सिर्फ एक सीट, अभी तो सिर्फ एक सीट इंडिया गठबंधन के साथ में, और चारों सीट पर, 5 सीट पर एनडीए गठबंधन के विधायक है। यहाँ पर चुनाव नामांकन के बाद से ही दिलचस्प मोड़ धीरे धीरे लेते रहा। यहाँ पर एनडीए गठबंधन के लिए यह सीट प्रतिष्ठा सीट बनी हुई है, और इंडिया गठबंधन के तरफ से तेजस्वी के भी यहाँ 4 सभाएं हुई। उनके द्वारा भी लगातार अपने और वोट को, जनता को खींचने का बहुत भरसक प्रयास किया गया। उनके तरफ से यहाँ 4 सभाएं की गई लगातार, और जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से जदयू के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा 2 सभाएं यहाँ पर आयोजित हुई। लोगों का इंटरेस्ट चुनाव के प्रति भी बसों में देखा जा रहा है। सड़क से लेकर के खेत खलिहानों तक भी चर्चा पहले नहीं थी, लेकिन अब चरम पर आ गई। तो कुल मिला जुला के यहाँ पर कुल 18 लाख मतदाता है, और इसमें कल मतदान होना है। तो इसमें 2 विधानसभा क्षेत्र है, कटोरिया और बेलहर, जो नक्सल प्रभावित भी है। तो निर्वाचन आयोग को प्रशासन की ओर से लिखा गया था कि कुछ ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर कि शांतिप्रिय तरीके से मतदान कराया जा सकता है, उसका समय सीमा बढ़ाया गया। तो निर्वाचन आयोग ने उसकी भी स्वीकृति दे दी। तकरीबन यहाँ पर 363 मत बूथ ऐसा है जिसको कि प्रशासन के द्वारा उसका समय सीमा बढ़ा दिया गया, यानी सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि अमूमन नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुबह 7 से 4 बजे तक ही वोटिंग होती है। जातीय समीकरण से की अगर चर्चा करें हम, तो जातीय समीकरण में दोनों प्रत्याशी एक ही जाति से आते हैं, तो क्या सिंहमारी होगी उस जाति में, या माई समीकरण हावी हो वहां पर हो पाएगा, या उसमें दरार पड़ेगा? दोनों प्रत्याशी एक ही जमात से हैं, और ये पिछले 2019 में भी आमने सामने थे।
तो माई समीकरण के में भी शनिवारी जदयू के प्रत्याशी गिरधारी यादव कर रहे हैं, क्योंकि उनका कुछ रिश्तेदार और कुछ कार्य क्षेत्र भी ऐसा रहा है जिससे लोग लाभान्वित रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा उलटफेर करने के स्थिति में वो नहीं है। माई समीकरण एक तरीके से पूरे जिले में देखा जाए, लोकसभा संसदीय क्षेत्र में देखा जाए, तो वो आरजेडी के पक्ष में भी अभी भी बनता दिख रहा है। लेकिन कुछ प्रतिशत वोट इवन के हम लोग ये मानते हैं कि 10% से 15% वोट में भी खराब हो सकती है। आपको हमने बताया बिहार में होने वाले 5 लोकसभा में से 4 के बारे में कि वहां पर क्या स्थिति है, प्रशासन की क्या तैयारी है और वहां पर कल वोटिंग के दिन कैसा मौसम रहेगा। लोगों को उम्मीद है, प्रशासन को उम्मीद है, चुनाव आयोग को उम्मीद है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि पहले फेज में मतदान कम होने से प्रशासन और चुनाव आयोग टेंशन में था और राजनीतिक दलों के बीच में भी इसको लेकर खासे टेंशन में थे लोग कि प्रतिशत गिरा है तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि प्रशासन के साथ साथ राजनीतिक दल के नेता भी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि वोट प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जाए। अब यह देखना होगा कल कि किस प्रकार से वोट का प्रतिशत बढ़े और क्या सब कुछ होता है। ऐसे ही तमाम वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।